This side Rashmi and welcome to my channel Study with Rashmi. Today we will discuss important topic vaccination. क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है तो वैक्सीनेशन टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए और हम लोग सभी वेट कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन के लिए कि जल्दी से वो आए और फिर हम लोग आराम से बाहर जाए, घूमें, मॉल जाए। तो आज उसी से रिलेटेड टॉपिक है तो हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये कंप्लीट रिवीजन नोट है, पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, लेकिन ये कंप्लीट रिवीजन नोट है जिसमें मैं एनसीईआरटी बुक को भी कवर कर रही हूँ और करंट अफेयर को भी कवर कर रही हूँ। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके सामने वैक्सीनेशन, वैक्सीन क्या है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं। उसके अलावा हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक में क्लास 12th की एक चैप्टर है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन बायोलॉजी का, उसमें क्या दिया हुआ है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है और हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे फाइट करता है डिजीजेस से, वैक्सीन देने पे क्या होता है, वैक्सीन कैसे डेवलप होता है और अभी वर्ल्ड में कोविड-19 के अगेंस्ट क्या क्या वैक्सीन आया हुआ है। करंट अफेयर को अच्छे से देखते हैं और इंडिया भी एक डेवलप कर रहा है वैक्सीन, आपको पता ही है, कोवैक्सीन। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या क्या है और इंडिया का अपना इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष मिशन में क्या क्या वैक्सीन दिए जाते हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेक्टेड 2020 के एमसीक्यू है वो भी डिस्कस करेंगे और जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीन, व्हाट इज वैक्सीन? तो वैक्सीन इज एन एंटीजेनिक प्रोडक्ट दैट डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। जनरली हम लोग वैक्सीन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन सभी को एक तरह से टर्म में बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वैक्सीन और वैक्सीनेशन में डिफरेंस होता है। तो जानते हैं वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन एक्चुअली एंटीजेनिक प्रोडक्ट होता है जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करता है ताकि वो डिजीज से फाइट कर सके। ठीक है, तो वैक्सीन इज एन एंटीजेनिक प्रोडक्ट दैट डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। एंटीजेनिक प्रोडक्ट क्या होता है उसको देखते हैं। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको तो पता होगा, जो नहीं है उनके लिए मैं बता देती हूँ। पैथोजेंस आर माइक्रोब्स दैट इन्फेक्ट द बॉडी। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन वो माइक्रोब्स है, वायरस, बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है और हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड बना देता है और हमें बीमार कर देता है। और एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक्चुअली पैथोजन का ही पार्ट होता है। ठीक है, पैथोजन के पार्ट को ही एंटीजन कहते हैं। ये क्या करता है? ये हम अलर्ट करता है हमारे बॉडी को। क्या अलर्ट करता है? कि इन्फेक्शन हो सकता है, अलर्ट हो जाओ। ठीक है, तो एंटीजन क्या है? पार्ट ऑफ पैथोजन दैट अलर्ट द बॉडी टू एन इन्फेक्शन। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा? वैक्सीन क्या है? एक एंटीजेनिक प्रोडक्ट है जो कि हमारे बॉडी में क्या करता है? इम्यूनिटी को डेवलप करता है, लड़ाई, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि वो डिजीज से लड़ाई कर पाए। ठीक है, तो वैक्सीन इज एन एंटीजेनिक प्रोडक्ट दैट डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। ये हमारे बॉडी में कैसे आता है? तो वैक्सीन निडल के थ्रू दिया जाता है, माउथ के थ्रू, पोलियो ड्रॉप होता है ना, 2 बूंद जिंदगी के, तो माउथ के थ्रू चला जाता है, और एरोसेल। ठीक है, तो ये 3 मेथड है जिससे वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर जाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आगे है इससे रिलेटेड। व्हाट इज वैक्सीनेशन? अब वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन एक्चुअली इंजेक्शन को कहते हैं। जनरली हम लोग क्या कहते हैं? वैक्सीन दिलवाने जा रहे हैं। वैक्सीन नहीं, हम लोग इंजेक्शन दिलवाने जा रहे हैं, यानी कि वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन इज एन इंजेक्शन ऑफ अ डेड और अ लाइव ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी में कोरोना से फाइट करने के लिए दूसरे कोरोना को हमारे बॉडी में डाला जाएगा ताकि वो कोरोना हमारे बॉडी के अंदर जो कोरोना है उससे फाइट करे और उसे मार दे। ठीक है, उसको कहते हैं लाइव ऑर्गेनिज्म को डाला जाता है और कभी कभी मरे हुए ऑर्गेनिज्म को डाला जाता है। यानी एक मरे हुए कोरोना को हमारे बॉडी के अंदर डाला जाएगा। क्यों डाला जाएगा? ताकि जो जीवित कोरोना है वो उस मरे कोरोना को देखकर डर जाए और वो मतलब कमज़ोर हो जाए और धीरे धीरे हमारे बॉडी से निकल जाए। ठीक है, जैसे क्या होता है, खेतों में एक स्टैचू डाल दिया जाता है आदमी की तरह। क्यों? ताकि जो चिड़िया वगैरह है उसके पास नहीं जा सकता। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर एक डेड ऑर्गेनिज्म यानी मरा हुआ वायरस या बैक्टीरिया डाल दिया जाता है
किस लिए? ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस है वो उससे डर जाए और जल्दी मर जाए। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन इंजेक्शन को कहते हैं। वैक्सीनेशन इज एन इंजेक्शन ऑफ अ डेड और अ लाइव ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म इम्यूनिटी अगेंस्ट द एनिमी ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। आगे देखते हैं, हमने देखा वैक्सीन क्या है और वैक्सीनेशन क्या है। अब देखते हैं इम्यूनाइजेशन क्या है। एक्चुअली वैक्सीनेशन यानी इंजेक्शन, किस चीज़ को इंजेक्ट किया जाता है? वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन ही तो वो एंटीजेनिक प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में जाकर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है ताकि हम लोग फाइट कर सकें किससे? डिजीज़ के अगेंस्ट। इम्यूनाइजेशन एक्चुअली ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं, प्रोसेस जिसमें इंजेक्शन डाला जाता है बॉडी के अंदर ताकि इम्यून सिस्टम हमारे स्ट्रांग हो और लड़ाई कर सके डिजीज से। ये जो प्रोसेस है वो उसमें बहुत सारे डोज होते हैं। जैसे आपने सुना होगा टाइफाइड टेटनस के फर्स्ट डोज मिल रहे हैं, फिर सेकेंड डोज मिल रहे हैं, टीबी में भी डोज होता है, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें कंप्लीट डोज दे दिया जाता है उसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इंडिया में इंद्रधनुष मिशन एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत बहुत सारे वैक्सीन बच्चों को दिया जाता है ताकि वो डिजीज से फाइट कर सके। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी क्लास 12 का एक चैप्टर है, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, उससे लिया गया है। चलिए देखते हैं कि यूपीएससी में इससे क्वेश्चन क्या आया था। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज गिवन टू द चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट ए पोलियो, बी वुफिंग कफ, सी कॉन्टाजियस डिजीज, डी नॉन। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन एक्चुअली बच्चों को दिया जाता है वुफिंग कफ के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है बी वुफिंग कफ। चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 2020 में आ सकता है। सबसे पहला स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1. वैक्सीन इज एन एंटीजेनिक प्रोडक्ट दैट डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज विच हैज बीन डिलीवर्ड थ्रू निडल ओनली। 2. its single dose provide lifelong immunity। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चलिए आंसर पे आते हैं। वैक्सीन इज एन एंटीजेनिक प्रोडक्ट दैट डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज विच हैज बीन डिलीवर्ड थ्रू निडल ओनली। तो ऐसा तो नहीं है, मैंने आपको बताया निडल से नहीं होता है सिर्फ ये, उसके अलावा ओरल भी दिया जाता है जैसे पोलियो ड्रॉप। ठीक है, एरोसेल के थ्रू भी जाया जाता है। तो वैक्सीन सिर्फ निडल से नहीं दिया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2, इट्स सिंगल डोज प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसी बीमारी होती है जिसका बार बार इलाज करवाना पड़ता है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं दे पाती है। ठीक है, आप देखते हो ना कि कभी कभी ऐसी बहुत सारी बीमारी होती है जो बार बार उसका आपको वैक्सीन लगवाना पड़ता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इसका टाइफाइड को भी स्टार्टिंग में एक बार वैक्सीन लगाया जाता है, फिर कुछ दिनों बाद लगाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे वैक्सीन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बॉडी को दे, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, नॉन। ठीक है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। टाइप ऑफ वैक्सीन, टाइप ऑफ वैक्सीन देखते हैं क्या क्या हमारे यहाँ टाइप, वैक्सीन के कितने टाइप होते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप होता है इसको कहते हैं लाइफ एंटीन्यूएटेड वैक्सीन। लाइफ एंटीन्यूएटेड वैक्सीन क्या होता है? लाइफ यानी कि लाइफ क्लासेस, जैसे कि अगर मैं अभी लाइफ क्लासेस लूँ या ऑनलाइन क्लासेस लूँ या फिर आपके क्लासरूम में हूँ तो क्या होगा? क्वेश्चंस की फायरिंग होगी। ठीक है, ये बताओ मैम, ये बताओ, ये बताओ, और मुझे भी आंसर्स देते रहना होगा। यानी कि लाइफ क्लासेस में क्या होता है, बस जहाँ देखे डिजीज, वॉकी टॉकी, वायरस, बैक्टीरिया, उनको क्या करना होगा? मारना होगा, उसी टाइम मारना होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से वैक्सीन है इंडिया में और या वर्ल्ड में जहाँ पे लाइव वैक्सीन बन चुका है? तो वो है टीबी, पोलियो, मिजल्स, रोटावायरस, येलो फीवर, इन सब का लाइव वैक्सीन है। ठीक है, दूसरा टाइप का जो वैक्सीन होता है उसको कहते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ये क्या होता है? किल्ड एंटीजन होता है। एंटीजन मैंने आपको बताया इट्स अ पार्ट ऑफ पैथोजेन, और ये क्या करता है?
ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वो वैक्सीन होता है जो मरे हुए या इनएक्टिव जर्म्स को हमारे बॉडी के अंदर डाला जाता है, ठीक है। वो जो जर्म्स होते हैं, क्योंकि वो मरा हुआ होता है, फिर भी वो डरा देता है अपने दुश्मनों को, और जो अंदर में वायरस है, अंदर का कोरोना, डर के मारे कमज़ोर होते जाता है और धीरे धीरे वो हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन कौन से हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोलियो वायरस, पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, IPV, 2 बूंद जिंदगी के जो दिया जाता है ड्रॉप्स, वो क्या है, इनएक्टिवेटेड है। इसका मतलब अगर कोई मदर देख रही है तो अगर आपके बच्चे को 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद भी पड़ जाता है ओलियो के ड्रॉप तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो इनएक्टिवेटेड यानी कि किल्ड एंटीजेन है। आगे बढ़ते हैं, सब यूनिट यानी प्यूरिफाइड एंटीजेन। ये क्या होता है, पूरे जर्म्स को नहीं डाला जाता है, जर्म्स का कुछ पार्ट, सब यूनिट यानी उस यूनिट का सब यूनिट यानी उसका कुछ पार्ट डाला जाता है बॉडी के अंदर। ताकि, क्यों डाला जाता है, ताकि वो पार्ट जो है वो अपने हीट, अपने रेडिएशन से ही जर्म्स को मार दे, ठीक है। उसको कहते हैं सब यूनिट वैक्सीन। इसके एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉक्सोइड। टॉक्साइड वैक्सीन क्या होता है? देखिए, टॉक्साइड वैक्सीन एक्चुअली इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं। ये क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये जहर होता है, कहते हैं ना जहर जहर को मारता है, बिल्कुल वैसे ही ये टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जो जर्म्स है उसके टॉक्सिन को मार देते हैं, ठीक है। वो इतने पावरफुल होते हैं कि उसके टॉक्सिन के हार्मफुल इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। इसको कहते हैं टॉक्साइड वैक्सीन। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन भेजते हैं और ये टॉक्सिन उस टॉक्सिन्स को ख़त्म कर देता है, जहर जहर को मार देता है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे जो आपने अभी तक देखा ये WHO अप्रूव्ड है और ये अभी बन रहे हैं, इसी टाइप के वैक्सीन अभी हमारे यहाँ बनते हैं। एक फ्यूचर जनरेशन वैक्सीन है, इसका नाम है RNA बेस्ड। इसमें क्या होगा, इसमें जीन का यूज़ किया जाएगा, जीन को भेजा जाएगा बॉडी के अंदर और वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा डिजीजेज से। तो ये अभी काफ़ी डेवलप नहीं हुआ है, तो ये फ्यूचर जनरेशन वैक्सीन है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। मैच द डिजीज विद इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। A ट्यूबरक्लोसिस, B उफिक कफ, C डिप्थीरिया, D पोलियो। इसको मैच करना है, पोज करके आप मैच कर लीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो लाइव वैक्सीन से होता है, यानी कि यहाँ पे होगा हार्मलेस बैक्टीरिया, इसका आंसर हो जाएगा A। उफिंग कफ, डिप्थीरिया, पोलियो। पोलियो जो होता है वो वायरस से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा D हार्मलेस वायरस, ठीक है। उफिंग कफ, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक्चुअली होता है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर C। और उफिंग कफ आंसर नंबर B यानी कि किल्ड बैक्टीरिया। मैच कर लीजिए, ट्यूबरक्लोसिस हार्मलेस बैक्टीरिया, उफिंग कफ किल्ड बैक्टीरिया, डिप्थीरिया इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, पोलियो हार्मलेस वायरस। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। नाउ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2020। लाइव वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द डिजीज, विच डिजीज। अभी मैंने आपको बताया कि लाइव वैक्सीन दिया जाता है बॉडी में, तो वो कौन कौन से डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है और इंडिया में लाइव वैक्सीन बन चुका है। मिजल्स, रोटावायरस, स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर। लाइव वैक्सीन एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है इन सभी डिजीज से, ठीक है। तो मिजल्स का भी हमारे पास लाइव वैक्सीन है, रोटावायरस का भी है, स्मॉल पॉक्स का भी है और येलो फीवर का होता है। लाइव वैक्सीन क्या होता है, बिल्कुल लाइव ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी के अंदर डाला जाता है ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कोरोना को फाइट करने के लिए एक जीवित कोरोना डाल दिया जाता है ताकि वो जीवित कोरोना उस कोरोना से फाइट करे और उसे मार दे।
इसका असर क्या होता है, इसमें कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं क्योंकि वो लाइव ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। कभी कभी ये ऐसे वैक्सीन पड़ने पे क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइव वैक्सीन है, यहाँ पे इन सभी का लाइव वैक्सीन बन चुका है। नाउ अब हम लोग देखते हैं हाउ डू वैक्सीन वर्क। अब वैक्सीन काम कैसे करता है। वैक्सीन एक्चुअली क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, और हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बनाता है ताकि हम क्या कर सकें, डिजीज से फाइट कर सकें। इसीलिए तो अभी कोरोना काल में आपको कहा जा रहा है विटामिन सी खाइए, विटामिन सी यानी कि फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, साथ में च्यवनप्राश खाइए, आंवला खाइए। क्यों, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बने। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इम्यून सिस्टम एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल इम्यून सिस्टम, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं हेल्दी फूड को खाकर, और दूसरा होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, जो वैक्सीन के हेल्प से हमारे बॉडी के अंदर डेवलप करता है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम और एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। देखिए, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती है और वो डायरेक्ट फाइट नहीं करता है। और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी बनता है। ठीक है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडी बनता है, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं बनता है। जब एंटीबॉडी नहीं बनता है तो इसका क्या यूज़ है वो देखते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, टी सेल एंड बी सेल। ठीक है, देखिए टी सेल क्या होता है, टी सेल WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल। इसका हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, एक्चुअली व्हाइट ब्लड सेल जो है उसको मेमोरी सेल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो याद रखता है। अब याद कैसे रखता है, वैक्सीन एक्चुअली दिया जाता है ताकि हम लंबे समय तक उस बीमारी से बचे रहें। तो जब ये अगर हमारे यहाँ अगर हम लोग कोरोना वैक्सीन लगा लेते हैं तो हमारा बॉडी याद रखेगा कोरोना वायरस को, और जब भी वो हमारे बॉडी में अटैक करेगा हमारे इम्यून सिस्टम में वो पावर आ जाएगा कि वो फाइट कर सके और उसे मार दे। टी सेल एक्चुअली 3 पार्ट में होते हैं। सबसे पहला होता है हेल्पर सेल। हेल्पर सेल यानी नाम से बता रहा है हेल्प करने वाला। जैसे आपके छोटे भाई बहन होते हैं जो आपका हेल्प करते हैं। ये किस में हेल्प करता है, हमारे बॉडी को एंटीबॉडी डेवलप करने में हेल्प करता है, और हमारे बॉडी को बताता है कि कोई बीमारी हमारे अंदर घुस चुका है, उसको भगाओ। अब जब वो कहता है भगाने के लिए तो क्या होता है, ये तो छोटा भाई है, तो इससे जो बड़ा भाई है यानी किलर सेल वो उसे भगाने चला जाता है। कभी कभी क्या होता है, घर में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। ठीक है, तो मैं भी वैसे ही थी। तो जब मैं गुस्सा करती थी तो क्या होता था, मैं किलर सेल बन जाती थी और मैं सबको मारने लगती थी। तो हो गया किलर सेल। इसमें क्या होता है, आपके जो बड़े भाई बनोगे यानी दीदी भैया, वो क्या कहते हैं, वो सप्रेसर सेल होते हैं। वो हमें बोलते हैं नहीं नहीं शांत हो जाओ, कोई बात नहीं होता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 सेल हमने जाना। एक होता है हेल्पर सेल यानी हमारा छोटा भाई जो हमारी हेल्प करता है। एक हो गया किलर सेल यानी मैं जो फाइट कर रही हूँ। और एक हो जाता है सप्रेसर सेल यानी मेरी दीदी जो मुझे समझाती है कि नहीं नहीं लड़ाई मत करो। इस तरह से हमारे बॉडी में तीनों सेल काम करता है। कहने का मतलब है जैसे हमारी बॉडी में कोरोना आएगा तो हेल्पर सेल क्या कहेगा, वो बताएगा कि कोरोना हमारे बॉडी में इंटर कर गया है, कोविड-19। ठीक है, और किलर सेल क्या करेगा, फाइट करेगा, उस ऑर्गेनिज्म से लड़ाई करेगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने से क्या होता है, हम अच्छे लोगों को भी पीट देते हैं। ऐसे में एक सप्रेसर सेल की आवश्यकता है कि वो बॉडी को समझाता है कि नहीं नहीं अच्छे सेल भी है बॉडी में, उसको मत ख़त्म करो। ठीक है, मत फायरिंग करो, अच्छे सेल भी मर जाएंगे। तो इस तरह से पूरा सेल, ये जो टी सेल है वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है और फाइट करता है डिजीज से। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन यहाँ पे लिखा है जल्द आ सकती है कोरोना की देसी वैक्सीन। हाँ, और इसका नाम है कोवैक्सीन। तो ऐसा माना जा रहा है कि कोवैक्सीन जल्दी आने वाला है। तो देखते हैं इस कोवैक्सीन को किसने डेवलप किया है। तो कोवैक्सीन को डेवलप किया है भारत बायोटेक ने। लेकिन सिर्फ भारत बायोटेक ने नहीं डेवलप किया है, एक्चुअली इसको डेवलप किया है ICMR ने। ICMR क्या होता है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ये एक मेडिकल रिसर्च बॉडी है जो कि हेल्प करती है, प्रमोट करती है इंस्टीट्यूट को कि वो डेवलप करे मेडिसिन और वैक्सीन। ठीक है, तो ICMR का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोरोना कोवैक्सीन को सिर्फ भारत बायोटेक ने नहीं डेवलप किया है, ICMR ने इसको बहुत हेल्प किया है, सपोर्ट किया है। ICMR कौन है, एक
मेडिकल एंड रिसर्च बॉडी है। ये बना था 1949 में और ये एक्चुअली आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आएगा कोवैक्सीन किसने डेवलप किया? क्या भारत बायोटेक ने किया? तो नहीं, सिर्फ भारत बायोटेक ने नहीं किया, आईसीएमआर ने भी किया है। और साथ में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में है, वो भी इसको डेवलप किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने वायरस दिया है, ठीक है, और फिर वो वैक्सीन डेवलप किया गया, मैंने बताया ना। और ये जो वैक्सीन है ये एक्चुअली इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये एक्चुअली इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड यानी कि मरे हुए ऑर्गेनिज्म को डाला गया है। तो मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है इसलिए ये जल्दी बन रहा है ना, क्योंकि मरे हुए ऑर्गेनिज्म इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, तो इसमें ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होने के चांसेस कम है, तो इसके सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये है कि ये जो वैक्सीन है ये काफ़ी दिन तक कितना सक्सेसफुल रहेगा ये नहीं जान सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका हार्मफुल इफेक्ट बहुत कम है कोवैक्सीन का। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडिजिनसली डेवलप्ड COVID-19 वैक्सीन कोवैक्सीन? स्टेटमेंट नंबर 1, it was a live attenuated vaccine developed by ICMR and Bharat Biotech. Option number 2, it is first vaccine developed in India. The answer is 2 only. It is the first vaccine of COVID-19 developed in India. तो ये तो सही है क्योंकि ये फर्स्ट COVID-19 वैक्सीन है जो डेवलप हो रहा है इंडिया में। साथ में बहुत सारे वैक्सीन डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये पहला वैक्सीन है जो ह्यूमन ट्रायल के लिए जाने वाला है। ठीक है, आईसीएमआर इसका डेट 15 अगस्त बता रहा है, लेकिन ये तो काफ़ी पास है, तो अबाउट 1 ईयर तो लग जाएगा इस वैक्सीन को मार्केट में आने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको डेवलप ये सिर्फ आईसीएमआर और भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप नहीं किया जा रहा है। मैंने आपको बताया इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये वैक्सीन तीनों के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, आईसीएमआर, भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा। और ये फर्स्ट वैक्सीन है कोविड-19 का, तो बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 2 सही है। इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे वैक्सीन डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पेनाका बायोटेक। ग्लोबल वैक्सीन, अब वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो कोरोना वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन बहुत सारे कंट्रीज डेवलप कर रहे हैं, और WHO ने बताया अभी अबाउट 52 कंट्रीज़ है जो डेवलप कर रहे हैं, और 17 कंट्रीज़ का ह्यूमन ट्रायल के लिए भी चला गया है। ग्लोबल वैक्सीन में अभी सबसे आगे है एस्ट्राजेनिका और मोडर्ना। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो सबसे अभी आगे चल रहा है। एस्ट्राजेनिका का नाम WHO ने रखा है AZD1222। याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा, AZD1222। ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? यूनिवर्सिटीज जेनर इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये दोनों इस वैक्सीन को डेवलप कर रहा है। कौन सा वैक्सीन? एस्ट्राजेनिका वैक्सीन को डेवलप कर रहा है यूनिवर्सिटीज जेनर इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और इसका नाम क्या है? WHO द्वारा दिया गया इसका नाम है AZD1222। ठीक है, तो ग्लोबल वैक्सीन है एस्ट्राजेनिका मॉडर्ना, जो डेवलप किया जा रहा है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। वैक्सीन डेवलपमेंट, अब वैक्सीन डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या क्या फेज है, वैक्सीन डेवलपमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो फेज होता है उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी स्टेज। उसके बाद होता है प्री क्लिनिकल स्टेज। प्री क्लिनिकल स्टेज यानी एनिमल पे रिसर्च किया जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले तो जानवरों पे ही रिसर्च किया जाता है, जैसे कि कैट, रैट। उसके बाद आता है क्लिनिकल स्टेज, जिसमें ह्यूमन पे रिसर्च किया जाता है। ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो हमारे इंडिया डेवलप कर रही है, वो एक्चुअली अभी फर्स्ट ही ह्यूमन ट्रायल में है। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल में है, तो अभी टाइम लगेगा उसको मार्केट में आने में। और जो AZD1222 है, जो अभी मैंने आपको बताया, वो एक्चुअली थर्ड ह्यूमन ट्रायल में आ चुका है। उसके अलावा होता है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल स्टेज, और जब इसको अप्रूव कर दिया जाता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के जाने के बाद समझ जाते हैं कि वो अब बन चुका है,
लेकिन सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल स्टेज, जिसमें जब अप्लाइड कर दिया जाता है, जब वो हम जैसे आम लोगों के पास पहुंच जाता है, तो उसका देखा जाता है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है। ये भी स्टेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम लोग सब लोग वेट कर रहे हैं। तो ऐसा है कि 1 साल के अंदर में हो सकता है AZD1222 जो कि अब बनाया जा रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो वैक्सीन आ सकता है मार्केट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन टू ए इन्फेंट विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को बहुत सारी वैक्सीनेशन की जाती है, ठीक है। और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो बच्चों को दिया जाता है ताकि वो डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ पाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 24 आवर्स ऑफ बर्थ, यानी बच्चा जब जन्म लेता है उसके 24 आवर्स में कौन सा वैक्सीन लगना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये एक्चुअली बच्चे के जन्म के 12 घंटे के अंतर्गत ही लगा दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2020। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट इन्फेक्टेड थ्रू ड्रॉपलेट ऑफ नोज माउथ थ्रोट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो कौन सा डिजीज ड्रॉपलेट ऑफ नोज माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन से नहीं होता है। एक्चुअली ये सितंबर मैगजीन में मैंने क्वेश्चन डाला था, तो आई होप आप में से बहुत को पता होगा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। एक्चुअली क्योंकि अभी कोरोना टाइम है, तो अभी ड्रॉपलेट ऑफ नोज माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्टेड डिजीजेस आ सकते हैं। इसमें से रूबेला, मिजल्स, निमोनिया, इन सभी बीमारी जो है वो इन्फेक्टेड नोज माउथ एंड थ्रोट से हो सकता है। सिर्फ ये बीमारी सैल्मोनेला नहीं हो सकता। एक्चुअली ये भी होता तो है ड्रॉपलेट से ही, लेकिन ये बीमारी एक्चुअली होता है एनिमल से, यानी कुत्ते के चाटने से ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। सलाइवा ऑफ डॉग कंटेन दिस, सलाइवा ऑफ डॉग एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस डिजीज दैट इज सैल्मोनेला, ठीक है। तो इसका आंसर है 4 सैल्मोनेला, क्योंकि ये डॉग के सलाइवा से होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है मिजल्स और रुबेला के बारे में। एक्चुअली मिजल्स और रुबेला दोनों ही वायरल इन्फेक्शन डिजीज है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, और ये होता है ड्रॉपलेट फ्रॉम नोज माउथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि आपको कंप्लीट वैक्सीनेशन का रिवीजन नोट दे दिया जाए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो इंडिया में लॉन्च किया गया था 1985 में। इसके अंतर्गत फ्री कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन दी जाती है 12 वैक्सीन के अगेंस्ट। 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, यानी 12 डिजीज के अगेंस्ट ये वैक्सीन दी जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये प्रोग्राम एक्चुअली WHO के द्वारा रिकग्नाइज्ड है, और इसमें 12 डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन कौन सी डिजीज है? TB, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, मेनिनगिटिस जिसको हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, मिजल्स, रुबेला, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटावायरस, डायरिया, और भी बहुत कुछ है सितंबर के रिवीजन नोट में। इंटेंसिफाइड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है? इंटेंसिफाइड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को मिशन इंद्रधनुष भी कहते हैं, ठीक है। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 2014, और इसका टारगेट है कि 2 साल और जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको 7 डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन दी जाए। कौन सी है ये 7 डिजीज? डिप्थेरिया, वुफिंग कफ, टेटनस, पोलियो, TB, मिजल्स, हेपेटाइटिस बी। पूरा वीडियो है उसको कवर किया गया है द हिंदू, IS पार्लियामेंट वेबसाइट, NCERT क्लास 12 बायोलॉजी, इनसाइट IS करंट अफेयर्स, PIB। थैंक यू। और एक इम्पॉर्टेंट, अगर आपको PPT या PDF चाहिए वीडियो का, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, स्टडी विथ रश्मि। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर भी करें।